जय हिंद साथी। अगर बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, तो क्या 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना होगा? क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की कमान मिलेगी? आज आपको इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि अगर बिहार में नई सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार में राजनीति भूचाल किस करवट बैठेगी और क्या देश में प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना होगा? आप हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो 1 महीने के अंदर मोदी देंगे इस्तीफा, राहुल अखिलेश को देश की कमान। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली की जो सत्ता है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर टिकी हुई है। ये दो ऐसे मजबूत पिलर हैं मोदी सरकार के। अगर किसी एक पिलर में दरार आई तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत धाराशाही हो जाएगी। अब चलिए बिहार की तरफ चलते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, तेजस्वी यादव सीएम बने तो हिल जाएगी दिल्ली की राजनीति। अब आपको पता है ऐसा क्यों होने वाला है। जो आप राजनीति में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो आपको ये पता होगी कि नीतीश कुमार पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं और बिना वो कुर्सी के 10 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। अब राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसी फार्मूले को लेकर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा और मैं आपको आज आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। आप सभी को पता है, नवंबर हो, अक्टूबर हो, दिसंबर के बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव कंफर्म हो जाएंगे। अगला मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो राजनीति का समीकरण पूरी तरीके से, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। अब नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार कभी तेजस्वी यादव के साथ, कभी भाजपा के साथ लगातार मुख्यमंत्री बनते आए हैं। अगर आंकड़ा आप उठाएं तो 9 से 10 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके साथियों। अब यहां पर देखिए, क्या वो फिर पलटी मारकर केंद्र की राजनीति में नई पारी शुरू करेंगे? अब ये सवाल है बड़ा कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से, भाजपा से, एनडीए से अपना समर्थन लेंगे? अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, या बिहार की सत्ता दूर होकर विपक्षी खेमे में भूमिका निभाएंगे। जैसा आपको पता है, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, पहले कह चुके थे कि आप इंडिया गठबंधन में आइए और आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने इन लोगों के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा, फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर। लेकिन राजनीति में जैसे क्रिकेट में संभावनाओं का खेल होता है, वैसे राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। न यहाँ कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। आप इस चीज को समझना है। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नई ताकत। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को चट्टान की तरह मजबूती के साथ रोक के रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं यूपी में 50 सीट पा जाती तो नीतीश कुमार नायडू की हैसियत 0 के बराबर होती। लेकिन अखिलेश यादव की पीडीए फार्मूले ने चट्टान बनकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। आप सभी को पता है, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को नई ताकत मिलेगी। ये आपको समझना है। अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप ये मान के चलिए, दिल्ली की जो सत्ता है बहुत ही कम दिन उसके बचे हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। लेकिन बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की हालत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मोदी जी को पता है, नीतीश कुमार को पता है कि यहां पर दाल आसानी से गलने वाला नहीं है। तो क्या काम किया है, यहां पर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में लगाना शुरू कर दिया है। सरकारी योजनाओं के नाम पर यहां पर वो काम हो रहा है। पैसे के दम पर नीतीश कुमार दोबारा
मैंने 10वीं बार या 11वीं बार या 12वीं बार वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार इस विषय पर मेहनत कर रहा है। विपक्ष इंडिया गठबंधन को मिलेगा बड़ा फायदा। देश की राजनीति में मोदी को चुनौती देने वाली नई टीम उभर सकती है। अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बड़ा चेहरा बिहार में होगा, फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है और एक बड़ा चेहरा देश में राहुल गांधी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी मीडिया लगातार इंडिया गठबंधन को यूपी में 5 से 6 सीटें दे रहा था। कोई ये सपने में भी नहीं सोच रहा था इंडिया गठबंधन, बड़े मीडिया हाउस, कि इंडिया गठबंधन इतना मेहनत कर पाएगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ आप सभी के सामने है। अब यहां पर आप देखिए, देश की सियासत में भूचाल, बिहार से उठी आंधी दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकती है। 1 महीने के भीतर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाने की चर्चा है। क्या तेजस्वी के सीएम बनते ही दिल्ली में भी गिरेगी सत्ता? अब आपको अपना सवाल करना है कमेंट बॉक्स में और जवाब भी देना है। क्या अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो क्या दिल्ली सल्तनत के जो ईंटें हैं बिखर जाएंगी? क्या प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? आपका क्या राय है इसको लेकर? क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं, आप सभी को पता है। अब सारा नतीजा, सारा परिणाम 2025 के विधानसभा चुनाव तक टिकी है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो आप मान के चलिए यह फार्मूला यहां पर सच होने वाला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव नई ताकत, यहां आप सभी को पता है मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक साथ होंगे। और ये जो मैं आपको कहने वाला हूं, अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आप नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। 100% मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, और प्रधानमंत्री मोदी तीसरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। अब जो देश की कमान होगी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कंधों पर होगी। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि आप हमारे बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि राजनीति में फिर बता रहा हूं संभावनाओं का खेल होता है। यहां पर कोई ना परमानेंट दुश्मन है ना दोस्त है। राजनीति में मुर्दों को गाड़ा नहीं जाता है, पानी को यहां पर पानी छिड़क कर तरोताजा सब्जियों की तरह रखा जाता है। अगर आप भी राजनीति के माहिर होंगे तो आप हमारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।